हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क को करने से पहले हमें क्या क्या करना होता है? तो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं जानता हूं कि आपने और भी काफ़ी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड जानकारी दी गई होगी, पर उन वीडियोस में आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई होगी। मैंने भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखी और उसमें मुझे कोई भी पूरी जानकारी ना मिल पाई। इसलिए मैंने इस वीडियो में आप सभी को अपने प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो ये मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस है इस प्रोजेक्ट को लेकर। जो भी मैंने अपने प्रोजेक्ट वर्क के दौरान किया वो आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा, जिससे आपको पूरी हेल्प मिल सके। मैं जानता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि प्रोजेक्ट के बनाने से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती और हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्या क्या करना होगा जिससे हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो सके। फ्रेंड्स, अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप सभी के लिए प्रोजेक्ट के रिलेटेड फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को प्रोजेक्ट से पहले हमें क्या क्या करना होगा उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं और इसका पूरा का पूरा डेमो आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, जिससे आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, ये सब काम आप सभी को प्रोजेक्ट से पहले करना ही होगा। इसके बगैर आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट या अप्रूव नहीं करवा सकते। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको प्रोजेक्ट वर्क के रिलेटेड कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने होंगे। तो ये सारे स्टेप्स आपको प्रोजेक्ट वर्क स्टार्टिंग से लेके एंड तक करना ही होगा। तो फ्रेंड्स, उन स्टेप को आप अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप है आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। ये आपका पहला स्टेप है। ये टॉपिक आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे आपकी हैंडबुक पे जो है वो टॉपिक्स दिए गए होंगे, आप उसको छोड़ के आप कोई भी टॉपिक जो है चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा स्टेप जो है हमारे पास, वो आपको एक सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना होगा। ये सुपरवाइज़र आप जो है कहीं से भी ले सकते हैं, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट बताएंगे। पर पहला स्टेप जो आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, दूसरा स्टेप जो है हमारे पास वो सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना है। सुपरवाइज़र कैसे सेलेक्ट करेंगे वो आपको अभी बताया जाएगा। थर्ड स्टेप है आपके पास, आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना होगा। ये प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको कैसे तैयार करना है, अपने सुपरवाइज़र के मिलकर आपको ये प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना होगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट बताएंगे अभी। फोर्थ स्टेप है हमारे पास, जैसे ही आप प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार कर लेंगे उसको आपको सबमिट करना होगा। कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट लगाकर आपने स्टडी सेंटर या अपने कोऑर्डिनेटर या रीजनल सेंटर पे आपको इसको सबमिट करवाना होगा। ये फोर्थ स्टेप था। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर या स्टडी सेंटर से आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगी, जहाँ आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हुआ होगा या डिसअप्रूव हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ स्टेप है हमारे पास, प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ पॉइंट जो है हमारे पास, आपको सबमिट करनी पड़ेगी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी जो स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पे जाके। आप ये जो हैंडबुक पे जो लिखा होगा उसके मुताबिक आपको ये सबमिट करनी होगी। और इसके साथ जब आप सबमिट कर रहे होंगे तो आपको हार्ड कॉपी के साथ साथ एक सीडी जो है सॉफ्ट कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। तो ये हमारे पास 7 स्टेप था। और 8 स्टेप जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपको जब अपीयर होना पड़ेगा वाइवा वॉइस में, जिस तरह से आपको इंटीमेट किया जाएगा अपने स्टडी सेंटर से जिसमें आप अपना एग्ज़ाम देंगे, तो वो आपको बताएंगे कि हमारे पास इस समय आपको वाइवा वॉइस लेना है तो आप वाइवा देंगे। तो एग्ज़ाम के लिए आपको वाइवा करना पड़ेगा। ये सभी स्टेप आपको करने ही होंगे प्रोजेक्ट वर्क के लिए। इसके बगैर आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना होगा। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में नहीं पता होगा कि ये प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है और इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को कैसे तैयार किया जाता है और इसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं। सिनॉप्सिस एक प्रकार का प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका एक ब्रीफ नोट जो है हमारे पास, जिस भी टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट लिख रहे होंगे उसमें से कुछ ब्रीफ नोट्स जो हैं आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए सबमिट करवाने होंगे। और सबसे पहले तो आपको सिनॉप्सिस ही जो है वो सबमिट कराना होगा। सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है ये आपको पता चल चुका है। ये सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल 10 या 20 पेज का होना चाहिए। और इसे कैसे लिखा जाता है इस पर भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपको हम सिनॉप्सिस की पूरी जानकारी देंगे कि सिनॉप्सिस क्या होता है और उसको हम किस तरह से लिखेंगे, कौन से जो पॉइंट्स हैं जो हमें सिनॉप्सिस में डालने हैं
और किस तरह से इसको तैयार करेंगे, ये पूरा का पूरा डेमो आपको देंगे और आपको इसके साथ में एक बुकलेट बनाई होगी वो आपको पूरी बताएंगे। तो हम अभी वीडियो जो चल रही है इसमें आपको सिर्फ हम बताएंगे कि हमें कौन कौन से स्टेप जो है फॉलो करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट प्रपोजल पर आपको कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो 10 से 20 पेजेस के बीच में होना चाहिए। और सबसे पहला स्टेप जो है हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ आपको सिलेक्ट द टॉपिक, आपको टॉपिक को सिलेक्ट करना है। आपके सामने यहाँ लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट टॉपिक जो है सिलेक्ट करने के बाद आपका जो टॉपिक जो क्लियर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि वो पहले किसी के पास नहीं होना चाहिए और अच्छा टॉपिक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है उस टॉपिक के अंदर क्या क्या जो है वो मटेरियल होना चाहिए वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको टाइटल लिखना है। टाइटल जो है आपका जो टॉपिक होगा वो आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपको थोड़ी बहुत जो है इंट्रोडक्शन देनी है, वो आपको बता देंगे किस तरह से इंट्रोडक्शन देनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव लेना है। फोर्थ जो है हमारे पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च मेथड, तो आप वो डालेंगे, उसके टूल्स डालेंगे, जैसे सैम्पलिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, लोकल हो गया, हमारे पास स्टैटिकल टूल्स हो गया, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन, अगर उसकी लिमिटेशन है जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो भी डालेंगे। नेक्स्ट लास्ट में आपको रेफरेंस देना है। ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, आपको ये फॉलो करने हैं इस टॉपिक के अंदर। जो टॉपिक आप तैयार कर रहे होंगे पूरा का पूरा जो है ये आना चाहिए। अब इसके बाद आपको बता देते हैं कि हमारे पास जो सुपरवाइज़र है उसकी गाइडेंस के मुताबिक आपको कैसे फाइनल करना है। तो आप देखेंगे जो आपने सुपरवाइज़र जो है वो चुनना है। सबसे पहले तो आपको सुपरवाइज़र भी चुनना पड़ेगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप कहाँ से चुनेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सुपरवाइज़र चुनना कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है फैकल्टी एट द हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके आप उस फैकल्टी से, जैसे मान लो आप सोशियोलॉजी से फैकल्टी है तो आप उससे कांटेक्ट करके उसके हेडक्वार्टर से आप उसका सुपरवाइज़र चुन सकते हैं। या आप अपने स्टडी सेंटर से चुन सकते हैं। स्टडी सेंटर से बात करके कि हमारा जो है ये सब्जेक्ट है, जैसे मान लो किसी का एनवायरमेंटल साइंस है, कोई भी स्टूडेंट होगा तो वो अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करेगा। अगर उनके पास एकेडमिक काउंसलर होगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे एज अ सुपरवाइज़र। ये एक हमारे पास था। और सुपरवाइज़र कैसा होना चाहिए, अगर आपके पास जो है एकेडमिक काउंसलर नहीं मिल रहा है तो आप खुद भी एक सुपरवाइज़र ले सकते हैं। सुपरवाइज़र कैसे लेंगे उसके लिए भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो भी सुपरवाइज़र होगा, या एमफिल हो या पीएचडी हो, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उस रेलिवेंट सब्जेक्ट। मान लो कि हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस का एक हमने सुपरवाइज़र लेना है और हमारे पास जो है पीएचडी जो है कैंडिडेट भी है या एमफिल है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस भी है। पर आपको ये याद रखना है कि वो उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए। उसी तरह से एमएससी एमए कोई भी सब्जेक्ट का होगा उसके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एमएससी एमए का जो हमारे पास सुपरवाइजर ले रहे हैं तो उसका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास और रेलिवेंट सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास एमबीबीएस या एमडी है, डॉक्टर है आपके पास, आप उसी रेलिवेंट डिसिप्लिन में या उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपके पास उनके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप जो है उनको जो सुपरवाइजर बना सकते हैं। इन केस अगर सुपरवाइजर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द प्रोग्राम, जो आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं जब आप रीजनल सेंटर में डालेंगे अपने सिनॉप्सिस को भेजेंगे, अगर वो सुपरवाइजर जो एक्सेप्ट नहीं करते, आप क्या करेंगे, आपसे एडवाइस की जाएगी कि आप उस सुपरवाइजर को चेंज करें और अपने प्रोजेक्ट जो प्रपोजल है उसको रीसबमिट करें। ये एक मेन चीज़ है अगर सुपरवाइजर जो है एक्सेप्ट नहीं करते आपके कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट सुपरवाइजर के सिग्नेचर देने पड़ेंगे और उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको वहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। वो भी आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली उसी तरह से अगर जो स्टूडेंट चाहता है कि मैं सुपरवाइजर चेंज करूँ, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो चेंज करना चाहते हैं, उसी तरह से वो क्या करेंगे, अपने सुपरवाइजर को चेंज करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मर लगा के उसका सिग्नेचर डाल के और उसके कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाल के उस वहाँ पे भेज देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इन केस एकेडमिक काउंसिल आप लेते हो कहीं स्टडी सेंटर से या हमारे पास हेडक्वार्टर से, तो उनका नेम, उनका एक कोड होगा स्टडी सेंटर का, आप वो अटैच करेंगे और उनके डॉक्यूमेंट जो अटैच करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट जो सुपरवाइजर होगा उसको जो है कुछ टोकन जो मनी दी जाएगी, यानी हॉर्नेनियम यहाँ पे दिया जाएगा, कुछ पेड किया जाएगा एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। और ये जो हॉर्नेनियम है जो चेंज होती रहती है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सुपरवाइजर की, वो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देख लेंगे कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो वो गाइडेंस देंगे उस टॉपिक के रिलेटेड जो आपने चूज़ किया होगा या आप दोनों ने मिलकर चूज़ किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वो आपको इंकरेज करेंगे कि आप स्टडी बुक्स लो या न्यूज़पेपर लो या मैगजीन लो, यहाँ से आप किस एरिया से जो है आप अपना मटेरियल ले सकते हैं, वो आपको यहाँ से गाइडेंस देंगे। ये सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऑथेंटिकेटेड लेटर कैन आल्सो बी गिवन बाय द कंसर्न स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर। यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड लेटर देना पड़ेगा जब आप अपना सिनॉप्सिस डाल रहे होंगे। एक लेटर होगा जो आपके सुपरवाइजर हैं उस पर सिग्नेचर करेंगे, ऑथेंटिकेट है कि जी हमने बनाया है और हम इसको सबमिट करवा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑथेंटिकेटेड लेटर आपको जरूर लगाना है। इसके बारे में भी हम आपको सिनॉप्सिस जब आपको लाइव डेमो दिखाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे
सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सुपरवाइजर और फाइनलाइज द टॉपिक को फाइनलाइज करना पड़ेगा और उस प्रोजेक्ट को आपको प्रपोजल को परफॉर्मा को सेंड कर देना पड़ेगा आपको अपने स्टडी सेंटर या हमारे पास रीजनल सेंटर एज पर द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस दी गई होंगी आपको उसके मुताबिक ही करना पड़ेगा। ये आपको हैंडबुक जो है हमारे पास उस पर मिल जाएगा। हमने तो अपना जो है स्टडी सेंटर में ही जो है हमारे पास सबमिट करवाया था, क्योंकि वही हमारा रीजनल सेंटर था, वही हमारा स्टडी सेंटर था, तो हमें जो है सीधा डायरेक्ट जो है मैदानगढ़ी दिल्ली में वहाँ पर सबमिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्हीं रीजनल सेंटर वालों ने ही वहाँ पर हमारा सबमिट करवा दिया था। जैसे ही आप सबमिट करवा देंगे और स्टूडेंट्स को एडवाइस की जाती है कि आप जब भी आप सिनॉप्सिस की कॉपीज़ बनाएंगे 1 या 2 कॉपीज़ ज़रूर बनाएं। एक तो आपको सबमिट करवानी है, एक कॉपी अपने पास रख लें। मैंने 3 कॉपीज़ बनाई थी, एक मैंने अपनी जो है रीजनल सेंटर में जमा करवा दी थी, एक मेरे पास अपने पास थी और एक जो है आपके सामने यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि आपको 2 कॉपीज़ इसलिए बनानी है कि जब आप एक सबमिट करवा देंगे, दूसरी कॉपी जो है आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके साथ भी आपको अटैच करनी ही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, आपको ये बता दिया जाए जो भी बच्चे जो है हमारे पास जिन्होंने एडमिशन जनवरी में ली होगी उनका जो हमारे पास ये सिनॉप्सिस हैं कम से कम जो है जनवरी में लेने के बाद आप जो है अप्रैल जो है 30 अप्रैल तक आपको ये सबमिट करवाना होता है प्रोजेक्ट प्रपोजल को। उसी तरह से जुलाई जो हमारे पास सेशन है उसका हमारे पास 31 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे सबमिट करवाना होता है। उसके बाद आपको यहाँ बताया जाता है कि ये अप्रूव हुआ है या नहीं अप्रूव हुआ। ये इसके बाद आपको एक लेटर जो आता है वहाँ से, जो कोऑर्डिनेटर सेंटर है जहाँ हमारे पास रीजनल सेंटर है, वहाँ से आपको जो है यहाँ पे अप्रूवल लेटर जो है वो आएगा। यहाँ पे जो है हमारे पास अगर आप मिस कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अपना जो है सिनॉप्सिस जो है जमा नहीं करवाते तो आप जो है आपका जो रिज़ल्ट है वो विदहेल्ड किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ईयरली बेस्ड स्टूडेंट जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास 1 साल का जो हमारे पास पूरा टाइम होता है। बट जो सेमेस्टर बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सिर्फ 6 मंथ का ही होता है और 6 मंथ में उनको सिनॉप्सिस भी जमा करवाने और उसके बाद उसके प्रोजेक्ट भी जमा करवाने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन ऑफ अप्रूवल। अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। अगर आपका जो नॉन अप्रूवल आता है तो आपको जो है फिर कम्युनिकेट किया जाएगा। आपको जो है यहाँ पे 6 वीक के अंदर अंदर जब आप जमा करवा लेंगे अपने सिनॉप्सिस को और ये हमारे पास चला जाएगा मैदानगढ़ी दिल्ली में, तो आपको जो है यहाँ पे एक जो कम्युनिकेट किया जाएगा थ्रू ईमेल के द्वारा या पोस्ट के द्वारा आपका एक लेटर आएगा, उस पर आपका जो है लिखा जाएगा कि आपका अप्रूवल हो चुका है और आप अपना जो है प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको हम दिखाते हैं कि हमारा जो अप्रूवल लेटर कैसा था। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमारा ये इस तरह से अप्रूवल लेटर आया था और नीचे यहाँ पे अप्रूव लिखा गया है और यहाँ पे सिग्नेचर हैं दोनों के, मेन हेडक्वार्टर है वहाँ से हमारे पास ये आया है और हमें यहाँ पे अप्रूवल के लिए यहाँ कहा गया है। तो इसी तरह से आपको भी हमारे पास अप्रूवल के लिए आएगा। किसी कारण अगर आपका नॉन अप्रूवल हो जाता है तो आपको रीसबमिशन करवानी पड़ेगी। नॉन अप्रूवल के लिए आपको यहाँ पे लिखा जाएगा कि कमेंट लिखे जाएंगे या सजेशन लिखी जाएगी आपके कौन से प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल आपने बनाया है उसमें क्या कमी है, उसको आप क्या इसको वापस से ठीक करके वापस सबमिट कराइए। तो इस तरह से आप वापस भी वही सबमिट करवा सकते हैं, पर थोड़ा सा उसको चेंजिंग करके आपको जो उन्होंने बोला वो आप फॉल्ट निकाल के आप वापस जमा करवा सकते हैं। इस तरह से आप रिवाइज प्रपोजल जो है आपको सबमिट करवाना पड़ेगा और आपके पास जो वापस से जो है न्यू कॉपी जो परफॉर्मा लगाना पड़ेगा और रीजनल सेंटर में आपको जमा करवा देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आप ये भी जान लें कि जब आप ये रिवाइज प्रपोजल आप वापस जमा करवा रहे हैं तो आपको रिजेक्टेड जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको अटैच करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको ये पता लगेगा कि आपका ये फॉल्ट था और इसके साथ आपको एक नंबर दिया जाता है, पीपी नंबर होता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर है, वो भी अलॉटेड किया जाता है, वो भी आप इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था हमारे पास, किस तरह से हम जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ये जान लिया कि हमने यहाँ पे इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया कि कौन कौन से स्टेप जो है हमारे पास प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए तैयार करने हैं और हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमें कौन कौन से स्टेप यहाँ पे जो है इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये सारा प्रोजेक्ट प्रपोजल है हमारे पास। जब प्रोजेक्ट प्रपोजल बना लेंगे आपको या तो आपने एवोल्यूशन डिवीज़न में जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, या हमारे पास स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीज़न जो है हमारे पास दिल्ली में मैदानगढ़ी, जो वहाँ पर आपको सबमिट कराना पड़ेंगे। ये तो आपको हैंडबुक ही बताएगी कि आपको कहाँ सबमिट करवाना है, या आपके जो गाइडर होंगे रीजनल सेंटर के वही आपको बता सकते हैं। तो ये पूरे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है प्रपोजल है वो किसी भी कारण जो है वो कुछ भी उसमें फॉल्ट नहीं रहेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल को आसानी से जो है सबमिट करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा जिससे आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो सके और इसके बाद जो है हमारे पास जो है हमारे प्रोजेक्ट भी आपका अप्रूव हो सके और आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि सिनॉप्सिस जो है वो किस तरह से तैयार किए जाएंगे। हर एक पेज आपको वहाँ पर बताया जाएगा और आप उस पेज को देख के अपना सिनॉप्सिस भी तैयार कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।